प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और हम देखते हैं कि आज के वचन में कि सब प्रकार की पीड़ा पाप का ही परिणाम है। यदि पाप ना होता तो कोई भी दुखी नहीं होता, या कह सकते हैं कि कोई भी दुख नहीं होता। सभी दुख और बुराई पाप का परिणाम है। ये हमारे पाप या किसी और के पाप का सीधा परिणाम है। ये एक गिरी हुई दुनिया में रहने का अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है। शैतान पाप का रचयिता है, वो परखने वाला और धोखेबाज है, और हम कह सकते हैं हमारी समस्याओं का तमाम जो स्रोत है। लेकिन हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी की सुनते हैं और अनुसरण करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम विश्वास करेंगे और आज्ञाकारी होकर अपने जीवन में परमेश्वर के निर्देशों का पालन करेंगे, या हम शैतान के झूठ के माध्यम से वासना को शासन करने देंगे? शैतान हमें अस्थायी खुशी देता है जो हमारी भावनाओं को आकर्षित करती है, जैसा कि उसने हव्वा के साथ किया था। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जीवन जो कि सब खुशियों से परे है दिया है। वह हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करता है जिसमें उसके सहभागिता और संगति द्वारा शांति, आनंद और सार्थक जीवन है। मैं आपको अपने व्यक्तित्व पाप और अपनी पीड़ा को एक साथ ना लाने के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत पापों के माध्यम से हम बीमारी के लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, और यह भी संभव है कि हमने इस समस्या को पैदा करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया है, और यह सिर्फ एक पापी दुनिया में रहने का परिणाम का जो है वो प्रभाव है। अपराध बोध के साथ अपने आप को ये कष्ट ना दें जब आप पहले ही कुछ अन्य दुख या दर्दनाक घटनाओं से पीड़ित है। अगर परमेश्वर यह दिखाना चाहता है कि हमें कुछ गलत किया है, तो परमेश्वर हमें इस प्रतिक्रिया में दोषी महसूस नहीं कराता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन से ऐसा पाप हुआ है, ऐसा पाप हुआ है, तो शायद हमारे को परमेश्वर दोषी करार देता है या दोषी करार महसूस कराना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे को इस प्रक्रिया में दोषी महसूस नहीं कराता है। परमेश्वर ने हमें अभियुक्त, जिसे बोलते हैं कि करार दिया है। वह हमें पश्चाताप और उसकी क्षमा करने के लिए मौके प्रदान करता है। परमेश्वर हमारी निंदा नहीं करता, ये शैतान का काम है। लोग अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने के बजाय दुनिया बुराई से क्यों भरी है से अधिक जानना चाहते हैं। वे महसूस करना चाहते हैं कि वे मूल्यवान हैं। भारत जैसे देश का उदाहरण लें जहाँ पर हर तरीके का दुख पाया जाता है। बहुत धर्म भी हैं, हालांकि यहाँ झूठे धर्मों की भरमार है, लेकिन यहाँ के लोग परमेश्वर की तलाश करते हैं। वे अपने अलावा किसी और की आराधना में विश्वास करते हैं। पश्चिमी देशों ने, जिनका जन्म परमेश्वर पर एक विश्वास के द्वारा हुआ, हर प्रकार का आनंद लिया है, और फिर भी ये परमेश्वर से अधिक दूर जा रहे हैं। इसका सार है, पश्चिमी दुनिया ने परमेश्वर से कहा है कि उन्हें अब और उसकी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रों के रूप में हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्य बिना परमेश्वर के नियंत्रण में है। जितना अधिक पाप बढ़ता है, उतना अधिक पीड़ा और बुराई बढ़ती जाएगी। एक राष्ट्र बड़े पैमाने पर परमेश्वर से दूर हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो उसके पास आएगा, सभी चीज़ों में उसके ऊपर भरोसा करेगा और अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर की मदद प्राप्त करने की, जिसे बोल सकते हैं कि सुंदरता का अनुभव करेगा, उस व्यक्ति को भी उद्धार और बुराई से सुरक्षा का अनुभव होगा। हम दुनिया में हैं और दुनिया पाप से भरी हुई है, इसलिए हम इसके सभी प्रयासों से, प्रभावों से बच नहीं सकते हैं। पीड़ा दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। पहला नैतिक निर्णय का परिणाम है पीड़ा, और दूसरा प्राकृतिक पीड़ा, जिसमें बाढ़, आग, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। ये आपदाएं क्या परमेश्वर की ओर से हैं या उसकी अनुमति से है? कुछ धर्मशास्त्रियों को लगता है कि वे है, और दूसरों को लगता है कि वो नहीं है। मैं आपदाओं को पृथ्वी पर पाप के वजन के रूप में देखता हूँ। हमेशा अच्छे और मासूम लोग ही होते हैं जो नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पीड़ित होते हैं। मैं बहस करने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, फिर भी बुरे लोगों की तरह प्राकृतिक आपदाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इन बातों को समझाया नहीं जा सकता, कम से कम मैं तो इन्हें नहीं समझा सकता हूँ।
लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके पास मदद और बहाली की आशा होती है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कभी कभी मेरी मदद करता है और अन्य समयों पर वो नहीं करता। हालांकि मेरे लिए ये ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये परिदृश्य नहीं है। जब परमेश्वर मुझको वो सहायता नहीं देता जो मैं चाहता हूँ या जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, परमेश्वर के चरित्र को जानने से मुझे भरोसा करने में मदद मिलती है कि जब मैं उससे मदद मांगूँ तो वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे तरीके से मेरी मदद करेगा। हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अवसर इतने इरादों से भरे होते हैं कि हम सोच सकते हैं कि अगर परमेश्वर हमें वे नहीं दे रहा है तो वे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। आत्म इच्छा के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्तता हमें ये नहीं देख सकते या ये नहीं दिखा सकती है कि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास समय का मुद्दा भी है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें तुरंत मदद करता है और हमें बचाता है, लेकिन कई बार उसकी मदद ऐसे समय पर आती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी वे हमारे दुखों का उपयोग करता है ताकि वे उसमें से कुछ अच्छा बना सके, जिसकी अनुमति हम अच्छे समय के दौरान ना देते। C.S. लुइस ने कहा है कि दर्द ध्यान देने की मांग करता है। परमेश्वर हमारी खुशी में फुसफुसाते हैं, हमारे विवेक में बोलते हैं, लेकिन हमारे दर्दों में वो चिल्लाते हैं। ये एक बाहरी दुनिया को जगाने के लिए उसका एक मेगाफोन है। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने पहली बार हमसे बात की हो। मैंने कभी कभी पाया है किसी मामले पर मेरा अपने विचारों ने मुझे परमेश्वर के विचारों को जानने से रोका, जो कि मेरे विचारों से काफ़ी अलग थे। नामान नाम का एक आदमी दूसरा राजा अध्याय 5 में पाया जाता है। वे अराम की सेना का सेनापति और एक वीर और एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वो एक कुष्ठ रोगी था। एक नौकरानी के माध्यम से एक संदेश आया कि भविष्यवक्ता एलिया उसे ठीक कर सकता है। इसलिए नामान को सीरिया के राजा के एक पत्र के साथ एलीशिया के पास भेजा गया कि वह उसके सेनापति की मदद करे। जब नामान वहां पहुंचा, एलीशा ने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ बात नहीं की, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा कि उन्हें यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगानी चाहिए और वह ठीक हो जाएगा। नामान गुस्सा होकर चला गया, क्योंकि उसने सोचा परमेश्वर का दास उसके पास आएगा और एक महान समारोह के साथ उसे ठीक करेगा। ऐसा लगता है कि वह एक महान सेनापति था, वह शाही तरीके का आदी था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि नामान क्रोध में चला गया और कहा कि यदि उसे नदी में धोना होता तो उससे यहाँ तक यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जहाँ वो रहता है वहाँ बेहतर नदियाँ थीं। परंतु उसके एक सेवक ने उससे कहा, हे मेरे पिता, यदि भविष्यवक्ता ने आपसे कुछ महान काम करने के लिए कहा होता तो क्या आप ना करते? परमेश्वर ने नामान के गौरव को चुनौती देने के लिए इस निचले नौकर का इस्तेमाल किया, जो उस उपचार को जो बेहद ज़रूरी था उसे प्राप्त करने से रोक रहा था। हम कितनी बार सोचते हैं कि कुछ चीज़ें एक निश्चित तरीके से होनी चाहिए, और जब परमेश्वर हमें किसी और तरीके से प्रदान करता है हम इसे खारिज करते हैं, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते या इससे भी नाराज हो सकते हैं। यदि हम देखें याकूब 1 बाब और उसके 19वें अंत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। मुझे लगता है कि हमें कुछ जवाब जो हमें चाहिए मिल सकते हैं यदि हम सामान्य से थोड़ा बेहतर सुने। मुझे पता है कि कम से कम यह मेरे लिए है। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि कभी कभी परमेश्वर उत्तर देने से पहले इंतज़ार कराता है, क्योंकि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, और कभी कभी हम जो मांग भी रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सार ये है, जो भी सवाल हो जवाब हमेशा एक है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यद्यपि हम पूरी तरीके से पीड़ा को कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैं ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, और ऐसा करना बुद्धिमानी है। जब हम कुछ समझते हैं
तो उसके बजाय इसके द्वारा पूरी तरीके से भ्रमित होने से सहन करना आसान होता है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो ये बोझ को सहन करना दोहरा मुश्किल हो सकता है। मैंने पाया है कि हमारे दुखों के कई जवाब जिन्हें मैं खोज रहा था वे आत्मिक रूप से परिपक्व होने की प्रतिक्रिया के माध्यम से मेरे पास आए हैं। उदाहरण के लिए मैंने सीखा है कि कुछ पीड़ा वास्तव में मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ मुझे गले लगाने की ज़रूरत है और उसका काम कर देने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर और उसमें से जो कुछ को दृढ़ता से खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान का इरादा मुझे नष्ट करना है। भविष्य में जैसे मैं परमेश्वर में पढ़ना जारी रखता हूँ शायद मैं इससे और अधिक सीखूँगा, लेकिन अभी के लिए मैंने जो सीखा है मैं आपके साथ साझा करूँगा। हमारे जीवन की कई अनुग्रह के लिए आभारी होना पीड़ित आत्मा के लिए एक औषधि की तरह है। जितना अधिक हम अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करेंगे उतना ही हम पीड़ित होंगे, लेकिन चीज़ों के लिए आभारी होना और उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर कोई मानता है कि परमेश्वर अच्छा है तो उसके सबसे बुरी पीड़ा के बीच में उन्हें सिद्ध किया है कि परमेश्वर पर उसका भरोसा मजबूत है और जीवन के सभी चरणों को सहन कर सकते हैं। विशेष रूप से अन्यायपूर्ण पीड़ा के सामने हमारे कृतज्ञ शब्द किसी अन्य चीज़ की तुलना में परमेश्वर में हमारे विश्वास का एक मजबूत परिणाम है। पीड़ा असली है और ये दर्दनाक है। ये कभी कभी काफ़ी भयानक और असहनीय प्रतीत होती है। ये शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय या संबंधात्मक हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने हम में से किसी से भी अधिक पीड़ा का सामना किया है और फिर भी इब्रानियों 5:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने पीड़ा के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अब आज्ञाकारी नहीं थे। वे आभारी रहे और हमेशा एक प्रेमपूर्ण रवैया प्रदर्शित किया, लेकिन उन्होंने पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की और हमारे उद्धार के लेखक और स्रोत के रूप में कीमत का भुगतान करने को तैयार था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसे स्थान पर जाने के लिए नहीं कहता जहां वह स्वयं नहीं गए हैं। ये मुझे जानने में मदद करता है कि वह हमेशा मेरे आगे चलता है और जिस मार्ग पर मुझे चलना है उसे तैयार करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी इस जीवन में आपको जिन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है उससे निपटने के लिए मुझे कुछ बातें बतानी हैं। पहला कि पाप सभी पीड़ाओं का मूल कारण है। हमने स्थापित किया है कि हमारा पाप किसी और का पाप या एक पाप में घिरी दुनिया में रहने का नतीजा है। सभी पीड़ाओं का कारण है, लेकिन मैं इसे और अधिक खुल के बताना चाहता हूँ ताकि हमारे पास बेहतर समझ हो। परमेश्वर का मूल इरादा मनुष्य के लिए पीड़ा और पीड़ा का अनुभव करना नहीं था और इसके लिए उसे दोष देना अनुचित है। हमारे जीवन में कई बार पीड़ा बीमारी के माध्यम से आती है। जब हम सुनते हैं कि पाप और बीमारी अक्सर जुड़े होते हैं, हम अपने पाप का आत्मनिरीक्षण की कोशिश करते हैं। बाइबल में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने किसी विशेष पाप को किसी विशेष बीमारी के साथ जोड़ा हो। वे हमारा चंगा करने वाला है और वह अक्सर लोगों को चंगा करने के लिए कायल करता था कि अगर वह बीमारियों को ठीक कर सकता है तो निश्चित रूप से वह पापों को भी क्षमा कर सकता है। यदि हम देखें मरकुस 2:9-11 में परमेश्वर का वचन कहता है, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
परमेश्वर के वचन के गहन अध्ययन से पता चलता है कि पापों की क्षमा के साथ साथ पाप की चंगाई मसीह के बलिदान में शामिल है। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 53 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है, वह बीमारियों का कारण नहीं हो सकता। आइए हम इसे एक बार और अपने दिल में बसने दें कि परमेश्वर अच्छे हैं और शैतान बुरा है। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से कम पीड़ित होता है। यद्यपि बुद्धिमान व्यक्ति सभी पीड़ाओं से नहीं बचता, लेकिन वह कई ऐसी चीज़ों से बचता है जिसे एक मूर्ख व्यक्ति नहीं बचता। परमेश्वर के नियम के मुताबिक हम जो बोते हैं वो हम पाते हैं। ये मेरे लिए एक गंभीर विचार है और एक ऐसा जिसे हमें दैनिक जीवन में याद रखना चाहिए। यदि एक स्त्री कई मौके पर अपने पति के प्रति विश्वासघाती रही है तो वह उस रिश्ते को खो सकती है, यह उसकी खुद की गलती है और उसने जो बोया है वो उसने काटा है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक और भावनात्मक रूप से खर्च करता है और फिर कर्ज के दबाव में दब जाता है, ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने मूर्खता से बोया है और अब वह परिणाम काट रहा है। नीतिवचन की किताब में कई संदर्भ हैं कि मूर्ख व्यक्ति के शब्द से उसके जीवन में परेशानी आती है। नीतिवचन 18 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि बात बढ़ने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बात से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा होते हैं। ऐसी कई आयतें हैं जो हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमान के शब्द कितने फायदेमंद हैं। यह तो केवल एक उदाहरण है। यदि हम देखें नीतिवचन 12 बाब और उसके 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोल से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमानी के शब्द बोलने के अलावा हम बुद्धिमानी के कार्य का चयन कर सकते हैं। नीतिवचन हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान चीज़ है जिसे हम खोज सकते हैं और इसमें कार्य कर सकते हैं। बुद्धिमानों के लिए किए गए वादे बहुत हैं, अनुग्रह, धन, लंबे जीवन, पदोन्नति, स्पष्टता और सुरक्षा। ये स्पष्ट है कि हम अपने चुने गए हर मूर्ख विकल्प के प्रभावों को तुरंत अनुभव नहीं करते, अन्यथा हम सभी गंभीर परेशानियों में होंगे। शुक्र है हम परमेश्वर की क्षमा और उसकी दया को प्राप्त कर सकते हैं। हम नैतिक नींव पर बनी एक दुनिया में रहते हैं और यह अनैतिक व्यवहार के परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता और कार चलाता है तो वह घायल हो सकता है या किसी और को भी वो घायल कर सकता है। अगर कोई लगातार गुस्सा रहता है तो उसे अकेले ख़त्म होने की जो है वो अधिक संभावना है। अगर कोई किसी की हत्या करता है, हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से उसे माफ़ कर दिया जाता है, तो भी अपने जीवन को जेल में बिताने की संभावना रखता है। प्रतिदिन ये सोचना सबसे बुरी बात नहीं हो सकती कि हमारे सभी शब्द और कार्यों के परिणाम कैसे हैं। यह हमें बुद्धिमान निर्णय लेने का आग्रह कर सकते हैं। प्रेरित पतरस उन दुखों के बारे में बोलते हैं जिनके हम लायक हैं और वो जिसके लायक नहीं हैं। वो कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना अधिक मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ, उससे ज्ञान सीखता हूँ और उसे अपने जीवन में लागू करता हूँ, मैं कम पीड़ित होता हूँ। जीवन के लिए बाइबल हमारे निर्देश पुस्तिका है और ये हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय के बारे में सावधानी से सोचने में हमारी सहायता कर सकती है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प का परिणाम होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं उन्हें कभी भी अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ना केवल वे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो उस परिस्थितियों को दूर करने में उसको मदद करेंगे और वे उनसे सीख भी सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आज का ये वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इस वचन के माध्यम से हम
अपने जीवन के बेहतर निर्णय ले सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदा तूने हमको ये मौका प्रदान किया कि हम तेरे पवित्र वचन में चले। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर आज का ये वचन नहीं सुन पाए। प्रभु जी, तेरी अनुग्रह है, तेरी आशीष है कि खुदा तूने हमको ये वचन दिया जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार से हमने अपनी पीड़ाओं का मुकाबला करना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दर्द जो है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अच्छा है प्रभु जी, जिससे हम सीखते हैं परमेश्वर। आए प्रभु जी, हमारे जीवनों को परमेश्वर आप आशीष में करें, हमारे जीवन की तमाम समस्याओं को हमारे जीवनों से दूर करें, हमारे को अनुग्रहित करें। जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों को परिवर्तित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।